आई जी, आज आपको बॉक्सेस टिक करवाते हैं एट वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद। मेन बुलेवर्ड पे ये घर वाक़या है 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। इस घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हेल्थ केयर सेंटर और पार्क भी देखने को मिलेगा। नंबर 2, ये घर A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में फॉल कर रहा है। 24.5 टन 60 ग्रेड का सरिया इस घर में यूज किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड ग्रे स्ट्रक्चर इस घर का आपको देखने को मिलेगा विद प्रूफ। नंबर 3, इस घर की आर्किटेक्चरल प्रोफाइल बहुत अच्छी है। काफी जगहों पे स्काईलाइट्स, ओपन टू स्काई एरिया, पिक्चर विंडोज आपको देखने को मिलेंगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं इस घर का टूर। दिस इज असद अली एंड वाचिंग अपना घर.pk। आज का घर जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर इतना ही सॉलिड है जितनी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हीट वेव सॉलिड चल रही है। सबसे पहले मेन हाइलाइट्स, A++ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये घर फॉल कर रहा है। सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ आपको ये घर देखने को मिलेगा। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में हम लोग खड़े हुए। गुलबर्ग में हमें रिक्वेस्ट आती है कि सद भाई 1 कनाल 10 मरला के घर लेके आएँ, और फार्म हाउसेज तो हम लेके आते ही रहते हैं। तो दिस इज अ 10 मरला ट्रिपल स्टोरी हाउस, बेसमेंट, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। सबसे पहले आप देख लें कि डी मार्केट से हम बहुत करीब है गुलबर्ग में। मेन बुलेवर्ड आके पीछे काफ़ी सारे घर हैं, यहाँ से उधर दिखा दें आप लोग, ठीक है। कमर्शियल सेंटर भी यहाँ से करीब है, पार्क भी करीब है। इसके साथ साथ आपका हेल्थ सेंटर भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा जी, घर की मेन हाईलाइट्स में जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में बताया कि स्ट्रक्चरली ये घर जो है वो बहुत सॉलिड है। आर्किटेक्चरल जो प्रोफाइल है इस घर की बहुत ही अच्छी है। वेंटिलेशन इस घर में बहुत अच्छी है। स्काईलाइट्स काफ़ी सारे दिए गए हैं। घर का फ्रंट फेसिंग अगर हम देखें तो ट्रेवर्टाइन आपको जो है वो इस घर के फ्रंट फेसिंग पे देखने को मिल रहा है। मॉडर्न एलिगेंट डिज़ाइन में इस घर का फसाड जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इस वीडियो में कुछ जगहों पे मैं आपको थोड़ा सा हकलाता हुआ या थोड़ा सा कुछ चीज़ें गलत बोलता हुआ मिलूंगा, क्योंकि कपल ऑफ डेज बैक हम एक शूट पे गए थे, वहाँ पे मुझे समहाउ हीट स्ट्रोक हुआ, महसूस नहीं हुआ। घर आया, 2-3 दिन बीमार रहा। उसके बाद आज फ्रेश होकर जो है वो ये वीडियो बना रहे हैं, तो अपॉलॉजी अगर कोई गलती हो मुझसे। अच्छा जी, इसके साथ टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्टिकल लाइनिंग्स में हमारे पास कुछ डिज़ाइन है। इसके साथ साथ ऊपर जो टेरेस है ना, वहाँ से व्यू बहुत आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं जी, हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का रैंप है। मेन बुलेवर्ड पे ये घर है। अभी ये घर ब्रांड न्यू बना है, जिसकी वजह से यहाँ का जो आपका इनका ग्रीन एरिया है या जो आपका इसका क्यारी होती है, इन्होंने अभी उसको डेवलप नहीं किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप हो जाएगी। घर के अंदर एंटर होते हैं। मेन हाईलाइट्स ये है कि 24.5 टन अमरेली स्टील का 60 ग्रेड का यहाँ पे स्टील इस घर में इस्तेमाल किया गया है। अब 60 ग्रेड का 60 ग्रेड का स्टील कमर्शियल हाई राइजेस में इस्तेमाल होता है, आम घरों में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैंने A++ क्वालिटी का इस घर का स्ट्रक्चर का है। फिर इसके साथ सेकंड चीज़ ये है कि 46 इस घर में कॉलम, बीम, पिलर सारा को मिला के मौजूद है। इन सब चीज़ों का ऑनर अगर आप लोग चाहेंगे तो उनका प्रूफ भी आपको जो है वो दे सकता है। अच्छा, घर के अंदर एंटर होते हैं, हमारे पास 1 से 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है, गैलरी स्पेस, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ट्रेवर्टाइन आपके जिस तरह फसाड पे था, आपकी एंट्रेंस पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ज़बरदस्त किस्म का आपको पैनल देखने को मिल रहा है, उसमें काफ़ी सारी LED लाइट्स हैं। घर के अंदर एंटर होती हैं जी, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे, 2 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे और 1 बेडरूम आपको बेसमेंट में देखने को मिल रहा है। टोटल इस घर में जो है वो आपको 5 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे। करते हैं जी इस घर का प्रॉपर टूर। घर के इंटीरियर में हम यहाँ से एंटर होते हैं। Like always, we will do an honest, fair and impartial review of the house। हमारे पास ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड में 2 बेडरूम्स, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स और बेसमेंट में 1 बेडरूम और उसके साथ आपको लाउंज देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट अप विद द थिंग, सबसे पहले हमारे पास इस घर में जो है वो सॉलिड वुडन डोर्स देखने को मिलेंगे। सेमी सॉलिड नहीं है, रेड ओक वुड आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी और उसके बीच में जो है वो आपको ग्लास नजर आ रहा है। घर के अंदर एंटर होते हैं जी, 2x4 की हमारे पास स्पेनिश यहाँ पे टाइल्स थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। स्टेयरकेस बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ दिस इज द वे टुवर्ड द बेसमेंट ऑफ द हाउस। लेआउट वीडियो के स्टार्ट में समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से अंदर एंटर हुए, फर्स्ट फ्लोर का रास्ता, बेसमेंट का रास्ता, दिस इज द ड्राइंग रूम, दिस इज द टीवी लाउंज, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी और बैक साइड पे 2 बेडरूम्स और किचन। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ से हम अंदर एंटर हुए, ठीक है। वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर में स्टेयरकेस एक्सप्लेन करूंगा ऊपर जाते हुए। इसके साथ ये डिज़ाइन इधर आ जाए। अब अटेंशन टू डिटेल देखिएगा।
अब कुछ लोग इसको देख के समझेंगे कि यार ये पीवीसी पैनल है, ठीक है, सम वुड से कि यार 3D डिजाइनिंग की गई, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्लस्तर है, ठीक है, जिसको इन्होंने इसका पैटर्न एक दिया है, ठीक है, और उसके साथ साथ उस पर जो है वो ब्लैक कलर दे दिया, काफ़ी अच्छा एक इसमें जो है वो एडिशन लग रहा है। सबसे पहले यहाँ से आ जाते हैं, दिस इज़ द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की खास बात यह है कि ड्राइंग रूम में यहाँ पे भी विंडो है और यहाँ पे भी आपको विंडो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ड्राइंग रूम बिल्कुल भी सफोकेटेड नहीं है। अगेन 2x4 की आपको स्पेनिश टाइल्स देखने को मिल रही हैं और इसके साथ डबल ग्लेज हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसकी कह लें कि यूपीवीसी देखने को मिल रहा है और उसके साथ आयरन ग्रिल भी है। फिर इसके साथ सीलिंग फैन, इन्वर्टर है यहाँ पे। सीलिंग फैन जो भी लगवाए इन्वर्टर लगवाए, क्योंकि लोग कहते हैं जी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। आपको बताऊं कि घर में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ गर्मी में पंखा और एसी होता है। दोनों इन्वर्टर होंगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी कुछ लैंप्स देखने को मिल रहे हैं। घर की जो पेंट की क्वालिटी है बहुत ही फाइन है। कैमरामैन अगर करीब लेके आ जाए, मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, ऑफ वाइट है, अगर हाथ गंदे होंगे तो उस पर निशान आएगा। तो मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, बिल्कुल प्लेन है, कहीं से आपको रफनेस नज़र नहीं आ रही और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वॉल पुट्टी लगी हुई है और उसके साथ साथ इन्होंने जो उस पर पेंट का फिनिश दिया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। फिर अगेन रेड ओक हमारे पास यहाँ पे वुड का डोर्स देखने को, बीच में टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी सॉलिड वुडन वर्क आपको नज़र आ रहा है। आ जाएँ। फिर इसके साथ इन्होंने जगह जगह पे छोटे छोटे पॉट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपनी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे भी आपके पॉट्स मौजूद हैं जिसमें हमने ऑलरेडी अपनी फ़िलहाल बॉटल्स वगैरह रखी हुई है पानी, क्योंकि 40+ डिग्री जो है अभी टेम्परेचर चल रहा है। टीवी लाउंज, लिविंग रूम, घर की जान। घर की जान होती है ये, क्योंकि हम यहीं पे बैठ के एंजॉय भी करते हैं अपनी फैमिली के साथ, खेल कूद भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं और एक दूसरे का सर भी खाते हैं, ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, ओपन टू स्काई एरिया डबल हाइटेड हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप इसमें बीच में देख लें कि जी ये बॉल शेप्ड लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ओपन टू स्काई एरिया देखने को मिल रहा है। स्काई लाइट ओपन टू स्काई एरिया की वजह से आपको बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तीनों जगहों पे सफोकेशन नहीं होगी। वेंटिलेशन इस घर की बहुत अच्छी है। मैं आर्किटेक्ट को इस घर के 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ दिस हाउस। बहुत ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। अपना घर .pk के हमारी टीम के भी आर्किटेक्ट मौजूद हैं, जुनेद। मैंने उनकी वीडियो आप लोगों को शॉर्ट्स में आप लोग अपलोडेड देखेंगे। हमने भी इस तरह के घर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। तो आप लोगों ने अगर ड्राइंग्स भी बनवानी हो अपना घर .pk टीम से, आर्किटेक्चरल सर्विसेज सबमिशन आपको करवानी हो, CDA में अप्रूवल करवाना हो, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किचन भाई घर की जान होता है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो घर की खवातीन है उनका ज़्यादा टाइम अनफॉर्चुनेटली, नॉट फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किचन में ही गुजरता है। सो द थिंग इज कि किचन जितना अच्छा होगा खवातीन उतनी ही खुश रहेंगी। मेरे ख्याल से एवरी सिंगल वुमेन डिजर्व्स एन AC इन द किचन नाउअडेज। जितनी गर्मी है भाई, खाना बनाना, बेशक आपके घर में हाउस होल्ड्स भी हैं, मेड्स भी हैं, लेकिन स्टिल एक AC होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि ट्रेंड नहीं है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ऑब्वियसली इन्होंने बड़ी एफर्ट की इस घर में। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो इंटरकॉम दिया गया। इंटरकॉम भी हर घर की नेसेसिटी है आजकल, ठीक है। अब इस किचन की खास बात क्या है कि ये एक तो बहुत स्पेशियस है। 10 मरला घर के लिहाज से इन्होंने किचन में बहुत ही ज़्यादा स्पेस दी है। फिर हमारे पास ग्लास डोर्स, कैबिनेट्स देखने को मिल रही हैं, स्पेस फॉर द रेफ्रिजरेटर, कोरियान काउंटर टॉप। अब कोरियान में भी क्वालिटीज़ होती हैं, ये टॉप नॉच क्वालिटी का यहाँ पे कोरियान नज़र लगा हुआ है क्योंकि ये बड़ा अच्छा ग्लॉस प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके साथ इम्पोर्टेड हमारे पास इलेक्ट्रिक हुड है, स्टोव है, अगेन माइक्रोवेव यहाँ पे दिया गया है फोर्टाइल का, और इसके साथ ओवन भी हमारे पास मौजूद है। सो हमने अभी तक 70% घर का ग्राउंड फ्लोर का टूर कर लिया। कार पोर्च, ड्राइंग रूम, स्काईलाइट एरिया, ओपन टू स्काई एरिया और इसके साथ लिविंग रूम, किचन। अब 2 हमारे रह चुके हैं जी इस वक्त बेडरूम्स। बेडरूम नंबर 1 में हम एंटर होते हैं जी। माशाल्लाह इस वक्त हमारे प्यारे भाई जो इस घर में होते हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो अपनी नमाज़ पढ़ते रहे। हम साथ जो है वो घर का इसका कर लेते हैं जी बेडरूम नंबर 1 का रिव्यू। अच्छा जी, 2 लाइट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके साथ एक अदद हमारे पास विंडो है और बैक साइड पे जो है वो जो CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग आपने जो गैलरी छोड़नी होती है, जो स्पेस छोड़नी होती है, वो मौजूद है। इसके साथ अभी बैक साइड में मैं देखे जाता हूँ, आपको गीज़र भी यहाँ पे हमारे पास दिया गया। सोलर पैनल इस घर पे सबसे मेन चीज़ जो मैं शुरू में बताना भूल गया, 10 kV का सोलर पैनल भी इस घर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। टर्माइट ट्रीटमेंट इन्होंने इस घर की बेस पे की हुई है, ठीक है, ताकि दीमक कल आपके घर को जो है वो डिस्ट्रॉय ना करे। हमारे पास कबर्ड्स अगेन काफ़ी अच्छी हैं, भी इसमें ग्लास डोर भी है। फिर
एंटरिंग इनटू द वॉशरूम नंबर 1, प्रॉपर शॉवर कैबिन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम ओपन करके इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, और टेम्पर्ड ग्लास है ये, 2 mm थिक भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी मजबूती जो है वो बड़ी मैटर करती है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक अदद कमोड दिया गया है। ठीक है, अच्छी वाली हमारे पास यहाँ पे मुस्लिम शॉवर्स वगैरह और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, पोर्टा की यहाँ पे दी गई हैं। फिर इसके साथ वैनिटी, बैक लिट अप एलईडी लाइट वाला मिरर। बेडरूम नंबर 1 हो गया। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2। सो दिस इज द बेडरूम नंबर 2। एलईडी लाइट्स, अगेन ग्लास डोर हमारे पास यहाँ पे आपको जो है वो कबर्ड देखने को मिल रही है। 4 डोर कबर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ से हम आ जाते हैं जी वॉशरूम में। अगेन शॉवर कैबिन, दोबारा अंदर जाके नहीं एक्सप्लेन करूँगा। वाटर ड्रॉप इन वैनिटी। ठीक है, बैक लिट अप एलईडी मिरर हमारे पास दिया गया है। फिर काफ़ी मज़े की जो है वो हैंगिंग लाइट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और उसके साथ बैक साइड पे डोर के कमोड, सॉरी यहाँ पे इंडियन सीट है, वहाँ पे कमोड था। इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ पे मौजूद है। फिर यहाँ से बैक साइड पे जाने का रास्ता भी है। इस विंडो को अगर हम ओपन करें तो हम जा सकते हैं। कैमरामैन इसको करें ज़रा ओपन, इसकी ये चीज़ ओपन करके हम इसको, अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ ऐसे है कि मैं इन चीज़ों का ना ओपन करने में हमेशा जो है वो तो हम कर लेते हैं। प्रॉबेबली ये किधर जाएगा अभी, हाँ हाँ, अच्छा इधर है। मैं हमेशा ये जब ओपन होती है ना, मैं 3-4 साल हो गए कि इसमें मैं फंस जाता हूँ। इन्होंने क्या किया है, जो कि मैंने अभी देखा, क्योंकि अक्सर घरों में नहीं होता, गरीब लेके आए, ये हैंडल है ना, अब इस हैंडल को मैं कंफ्यूज क्यों होता हूँ, अगर मैं इसको खींचूंगा ना तो ये इतना मजबूत नहीं होता, ये टूट भी सकता है। इन्होंने नीचे स्पेशल हैंड ग्रिप दिया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा, और मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कि यार इसको मैंने खींचा, खुदा ना खासा टूट ना जाए, तो मुझे ये होता है। तो इन्होंने हैंडल दिया हुआ जिसको आप करके इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो हम इसको यहाँ से चले जाते हैं बाहर वाली साइड पे। ठीक है, और बैक साइड दिखाने की वजह ये लॉन्ड्री एरिया है। आगे पीछे काफ़ी घर बन गए हैं। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं जी गुलबर्ग रेजिडेंशिया में घर नहीं बने हुए, ज़रा देखें यहाँ पे। जिसने भी गुलबर्ग रेजिडेंशिया में प्लॉट्स वगैरह लेने हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, हमारी टीम से रब्ता करें। इस वक्त यहाँ पे हम लोग काफ़ी घर भी बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पे घर लेके शिफ्ट भी हुए हैं। और गुलबर्ग रेजिडेंशिया की सबसे खास बात यह है कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से 4 to 5 मिनट्स की ड्राइव है। और इसके साथ साथ मैं इस पर कंटिन्यू करता टॉपिक को, पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे गीज़र वगैरह यहाँ पे मौजूद है, हाइब्रिड। ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकता है। वजू के लिए स्पेस है, लॉन्ड्री के लिए स्पेस है। अच्छा, डिबेट होती है, लोग कहते हैं जी गुलबर्ग रेजिडेंशिया तो काफ़ी अंदर से करके है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि हम ऑब्वियसली यहाँ पे शूट करने आते हैं और काफ़ी काम होता है हमारा। तो जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आते हैं तो आप गाड़ी का टाइमर लगाते हैं कि आप 6 to 7 मिनट्स की ड्राइव पे, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप डी मरकज़ में गुलबर्ग रेजिडेंशिया के मौजूद होते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि बैरियर फेज 8 के अंदर, आप अगर जीटी रोड से बैरियर फेज 8 का डिस्टेंस लगाएं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो लाइक ऐसा नहीं है कि ये बहुत अंदर है, लेकिन स्टिल कई लोग ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली फेक प्रोपोगेंडा करते हैं, या ऑब्वियसली नहीं परचेज कर सकते, या उनका कोई और हिडन पर्पस है। आई कैन नॉट से एनीथिंग, ये हो सकता है। अच्छा जी, दिस इज द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। बेसमेंट हम पहले देख लेते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। बेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूल होता है, तो अपने आप को थोड़ा सा कूल करते हैं और फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। अच्छा जी, अगेन हमारे पास काफ़ी सारी छोटी छोटी यहाँ पे विंडोज़ देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से घर की वेंटिलेशन बहुत ही टॉप नॉच है। रेलिंग बहुत अच्छी है, टेम्पर्ड ग्लास है बीच में, सॉलिड वुड का हमारे पास जहाँ पे जो है वो आपको फ्रेम देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से आ जाते हैं जी नीचे। बेसमेंट हमेशा पूरे घर से 5-6 डिग्री उसका टेम्परेचर कम होता है, और मुझे यहाँ पे आके दिल कर रहा है यहाँ पे चरपाई लगी और मैं सो जाऊँ। पाउडर रूम में एक मौजूद है हमारे पास, छोटा सा कॉन शेप वैनिटी है, उसी तरह की आपको जो है वो कमोड और वॉशरूम देखने को मिल रहा है। 2 छोटे छोटे बेडरूम्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसको आप हॉल भी कंसिडर कर सकते हैं। बैक साइड पे ओपन टू स्काई एरिया, ठीक है, इसको भी आप देख लें, ये भी आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ तो ये ओपन टू स्काई एरिया हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये स्पेस भी आप लॉन्ड्री के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ऊपर से ओपन है तो आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। अगेन दिस वाज द बेडरूम, ये आपका छोटा सा यहाँ पे इन्होंने लॉन्च दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से हम चलते हैं। अगेन लाइट्स मौजूद हैं, छोटा सा आपको डक्ट देखने को मिल रहा है, 2 सीलिंग फैन विद अ शैंडलियर।
तो बेसमेंट आप लोगों को दिखा दिया, इस घर का पूरा कवर्ड नहीं है ये बेसमेंट, तकरीबन आप कह लें कि पूरे घर का 35% आपको बेसमेंट ये देखने को मिल रहा है। अभी हम चलते हैं जी घर के फर्स्ट फ्लोर पे, साथ साथ मैं घर की प्राइस भी आपको बताता हूँ। हम खड़े हुए जी गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद में, 10 मरला बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के साथ घर। घर की आस्किंग प्राइस मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया अम्ब्रेली स्टील का 60 ग्रेड का सरिया, CCTV कैमराज, 10 kV का बैकअप के साथ हमारे पास यहाँ पे सोलर देखने को मिल रहा है, सॉलिड वुड है, टाइल्स काफ़ी अच्छी हैं, एलिमेंट्स इस घर के टॉप नॉच हैं। इस घर की आस्किंग प्राइस है 7 करोड़ 70 लाख, 7 करोड़ 70 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। मुझसे अगर आप ओपिनियन लें, सम पीपल वुड से कि यार 10 मरला घर के लिए 7 करोड़ 70 लाख इज़ टू मच, और मैं इस बात से एग्री करूँगा। लेकिन इस घर की दो चीज़ें एक्सेप्शनल है। एक तो मेन बुलेवर्ड पे ये घर वाकई जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, और इस घर की जिस तरह मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी बताई, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बताई, फिर इस पे जो टाइम लगा हुआ है, ऑनर की एफर्ट है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मैं इस घर में फ्लॉज नहीं निकाल पा रहा। आपको पता है मैं काफ़ी घर होता है उसमें नुक्स निकालता हूँ, कुछ छोटी छोटी 1-2 चीज़ें देखी हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू हाउसेज जिसमें मैं कोई फ्लॉ नहीं निकाल पा रहा। तो 7 करोड़ 70 लाख इज़ द आस्किंग प्राइस। आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज़ करना हो तो हमारी टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ डबल हाइटेड हमारे पास जो है वो आपको नज़र आ रहा है जी लॉबी एरिया, बीच में ज़बरदस्त किस्म का शैंडलर है। 2 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जिस तरह आपने ग्राउंड में देखा, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1। और हमारे पास यहाँ पे राउंड शेप्ड जो है वो मिरर देखने को मिल रहा है, विंडो देखने को मिल रही है, जिससे आपका बाहर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। अटैच वॉशरूम, अगेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है मैट फिनिश में। शॉवर कैबिन, कमोड, वैनिटी, फिर इसके साथ मिरर। आ जाते हैं वापस, इस वाले बेडरूम का बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, ठीक है। काफ़ी बड़ा ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है प्रॉबेबली, ठीक है। और कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इसको प्रॉबेबली फ्रेश करने के लिए, क्योंकि घर जब आप बनाते हैं तो कई बार हल्की फुल्की डैम्पनेस आ जाती है, आपने उसको फ्रेश करना होता है। फ्रेश करने के लिए इसको इन्होंने जो है वो क्या लेके रफ़ किया हुआ है। फिर अगेन यहाँ से विंडो है, और यहाँ पे भी टेरेस है, और यहाँ पे भी टेरेस है। यहाँ से आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। अब इस टेरेस से आपको एक तो मेन बुलेवर्ड नज़र आएगा, सामने पार्क है, हेल्थ सेंटर है, 2 मिनट्स के फासले पे यहाँ से डी मरकज़ आपको यहाँ पे उस तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाते वापस अंदर। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फिर इसके साथ साथ हम यहाँ से आते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड ब्रिज देखने को मिल रहा है जो कि कंक्रीट का है, ठीक है। मेरे राइट साइड भी ओपन स्पेस है, लेफ्ट साइड भी ओपन स्पेस है, और ये शैंडलर, ये लाइट बहुत ही मज़े के लुक प्रोवाइड कर रही है। कैमरामैन कह रहा था कि अगर हम इसको शाम में शूट करते तो ऑब्वियसली बड़ा अच्छा आता, और मैं एग्री करता हूँ। लेकिन शाम में आज 3 बजे के बाद मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, इस वजह से हमने ये शूट दिन में, आफ्टरनून में जो है वो स्केड्यूल किया है। अगेन ऊपर आप देख लें कि स्काईलाइट देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास नज़र आ रहा है। और इस घर के ऑनर ने मुझे बताया कि इस घर में सिर्फ मिरर्स में, सिर्फ शीशों में बहुत उनकी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि आप देख लें काफ़ी जगहों पे आपको यहाँ पे इन्होंने मिरर्स वगैरह दिए हुए हैं। सो हमारे पास यहाँ पे आप एक स्टडी एरिया आप कह लें इसको, आप प्रेयर रूम भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रिक्रिएशनल रूम भी बना सकते हैं, जिसमें आप बिलियर्ड टेबल लगा लें, स्नूकर लगा लें, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लें कि टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। फिर यहाँ पे भी विंडो मौजूद है, वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। फिर इसके साथ साथ किचन एंड द लास्ट बेडरूम। अगेन विंडो से आपको बैक साइड के घरों का बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है। फिर इसके साथ साथ यहाँ से अगर आप लोग आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम उसी तरह के जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा, इंडियन सीट, कमोड भी यहाँ पे दिया गया है, शॉवर कैबिन है। अगेन बाकी वैनिटी सेट और मिरर आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है जो कि आपने थ्रू आउट द हाउस देखा है। कबर्ड्स भी वैसे ही है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा जस्ट टू सेव द टाइम। किचन में आ जाते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेशियस किचन है। हमारे पास रॉबम का जो है वो इलेक्ट्रिक हुड, स्टोव, ब्लैक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप, इसके साथ वॉश बेसन, मिक्सर,
और कैबिनेट्स की स्पेसेस आप लोग देख सकते हैं। माइक्रोवेव दिया हुआ और बैक साइड पे वर्किंग किचन, जिसको लोग डर्टी किचन कहते हैं लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं कहते, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं, दिस इज द वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, गुलबर्ग ग्रीन्स 35x70 सोलर पैनल के साथ 10 kV का, 24.5 टन आयरन इस घर में इस्तेमाल हुआ है, 46 प्लस कॉलम्स बीम्स आपको इस घर में देखने को मिलेंगे। इन सब चीज़ों का आप में से जो बंदा घर परचेज करना चाहे अपना घर.pk के ऑफिस आए, हम इस घर के ऑनर को बुलाएंगे। ही विल कम विद द प्रूफ विद ईच एंड एवरीथिंग एंड जस्टिफाई एवरी सिंगल वर्ड जो मैंने अपने मुंह से बोला है। ऐसा नहीं है कि हम सुबह सुबह मुंह उठाते हैं, नहाते धोते हैं और आज कहते हैं जी ये बोलना शुरू कर देना। हर चीज़ का प्रूफ होता तो हम बोलते हैं आज है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड सोलर देखने को मिल रहा है, बैटरीज यहाँ पे मौजूद हैं, बैकअप इसका मौजूद है, ठीक है। वापडा के इनपुट और आउटपुट ग्रीन मीटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। इसका फ्यूचर क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट डेली बेसिस पे अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती है। फिर आ जाए जी यहाँ पे अगेन सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, RCC वाटर टैंक है, बैक साइड पर सर्वेंट क्वार्टर, कैमरामैन इनको दिखा दें। फिर इसके साथ साथ 2.5 फीट की पैराफिट वॉल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ओपन टू स्काई एरिया, स्काई लाइट टेम्पर्ड ग्लासेस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अच्छा ये देखें कि इन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया है। यहाँ पे इसका बॉक्स है, यहाँ से लाइट जा रही है और वो शैंडलर आपका हैंग कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन भी तो देना ना उसको बिजली का। तो ये चीज़ें बड़ी सम टाइम आपके लिए टफ सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। रूफ टॉप पे आ जाते हैं जी। मैं रूफ टॉप को जल्दी से स्किप करूँगा, मैं स्किप नहीं करूँगा सॉरी, कंक्लूड करूँगा। 10 मरला घर, आप में से किसी ने भी घर की इस तरह की ड्राइंग्स बनवानी हो, कंस्ट्रक्शन करवानी हो, प्लॉट परचेज करना हो, और अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो आपने फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी भी दिन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आप लोग आ सकते हैं। 43, 42, 44 डिग्री की गर्मी में वीडियो करता हूँ कंक्लूड। सन इज़ शाइनिंग ऑन अस एंड माइट बी स्माइलिंग ऑन अस। सो करते हैं जी आज की वीडियो कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और शायद नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।